हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, जस्ट नहा के चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा सा टचअप कर लूँगी। बाकी आज का प्लान ये है कि आज ना नंदगांव में होली खेली जा रही है, डंडे वाली होली जो होती है वो वाली। तो सब लोगों ने मैंने पूछा तो यही बोल रहे हैं कि शाम को ही होगी, क्योंकि उस दिन ना लड्डू होली भी हमारी इसी चक्कर में रह गई थी कि वो शाम को होनी थी और बरसाना से हमें वृंदावन आना था। तो शाम को होगी तो अभी फिर 2 बजे तक निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते अभी हमारा यहाँ से 1.5 घंटा या 1 घंटे का समथिंग कुछ है। तो 2 बजे तक निकलते हैं, फिर शाम को वहाँ पे अटेंड करते हैं गाँव की लठमार होली। तो उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी 12 बज चुके हैं, रेडी वेडी होके फिर खाना भी खाना है बाहर जाके, तो रेडी हो जाते हैं पहले। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगानी बाकी है, वो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अभी दूध वगैरह मंगाया है। उसकी चाय बना लूँगी। मतलब मानो और भाभी गए थे दर्शन करने, तो वो वापस आ रहे थे, वो ब्रेकफास्ट लेके आ रहे हैं, बट ना उनको रिक्शा नहीं मिल रहा, तो उनको टाइम लग जाएगा और मुझे भूख लग रही है, 12 बज गए। तो मैंने इसलिए यहीं से दूध एंड बिस्किट वगैरह मंगा लिया है। यहाँ पे चाय के लिए गैस वगैरह सब कुछ है, तो चाय बना लूँगी मैं खुद ही और बिस्किट खा लूँगी। फिर जब ब्रेकफास्ट आएगा वो कर लेंगे, देन निकलेंगे। इसलिए मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि खा पी के फिर लिपस्टिक ना हट जाती है। तो आउटफिट मैंने आपको दिखाई दिया था, अब मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया है। तो चाय बना के चाय पी लेते हैं बस। अब दूध रस एंड बिस्किट वगैरह मैंने मंगा ली थी, वो आ गया। चाय बनाते हैं अब। चलो इसकी गेट बंद कर देते हैं अपना। तो मैं और भाभी तो निकल गए हैं, बस बाहर ना रिक्शा पॉइंट है इन लोगों का, जहाँ पे इनकी बैटरी वगैरह चार्ज होती है। वहाँ से रिक्शा ले लेंगे बाहर तक का, फिर नंदगांव के लिए बस या फिर ऑटो चलता है। ऑटो में नंदगांव निकल जाएंगे, वहाँ पे जाके देखते क्या माहौल है। क्योंकि लास्ट टाइम भी लड्डू होली हमारी इसी चक्कर में रह गई थी कि यहाँ पे शाम को मनती है, इसलिए आज हम दिन में निकल रहे हैं, शाम तक ही पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं नंदगांव। रिक्शा तो हमने कर लिया है बाहर तक का, बाहर से फिर ऑटो मिलेगा, वो 2 घंटे कह रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। 4 तो बज ही जाएंगे, 2 तो बज गए होंगे ना, 4 ही बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बन गई होली रास्ते में हमारी, किसी ने जाते जाते धमनी से मार दिया हमारे, पानी और गुलाल पूरा। तो भाभी के पूरे कपड़े थे, उनके सामने अंकल बैठे, इनके भी पूरे कपड़े बन गए। पूरे रास्ते कभी कोई गुलाल मार रहा है, कोई पानी मार रहा है, अंदर जाके तो पता नहीं क्या होगा। रास्ते में ऐसी हालत हो गई तो अंदर का हमें नहीं पता क्या होगा भाई हमारा। तो जितनी पॉसिबल मैं उतना क्लिप्स लेती रहूँगी, नहीं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस छोटी ब्लॉगिंग में। ये हाल है कुछ नंद का होगा भाई। ये तो छुप छुप आके साइड में खड़े होके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हमारा हाल देखो, ये कि हम घूंघट करके आए हैं पूरा, ये देखो कपड़े देखो हमारे, और हमारा हाल देखो। हम लिटरली ऐसे चल रहे हैं पूरे रास्ते, लोग भाभी भाभी चाची चाची कर रहे हैं कि गोरी चाची तुम्हें तो रगना पड़ेगा ऐसे करके, और तभी हमारा ढकने के बाद भी इतना हाल है। मंदिर का रास्ता है, देखते ऊपर जाके। बोल तो रहे हैं भीड़ बहुत है, पर देखते अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हुई तो वापस सुनेंगे, क्योंकि वैसे अकेले आए हैं। और देखो गीले हो रखे हैं सारा, क्या हालत हो रखी है देखो, मेरी तो आपसे बुरी हो रखी है। चलो देखते हैं क्या होगा। हालत देखो भाभी की, अब मेरी दिखाना हालत देखो मेरी भाई। सबकी ऐसी है यहाँ पे, तो सबकी, कोई नहीं बच रखा, लोगों को भी दिखाना, कोई नहीं बच रखा। अब हमने वृंदावन उतर के ऑटो लिया है, ऑटो फिर डायरेक्ट सीधा हमें वहीं पे छोड़ेगा होटल के सामने ही, क्योंकि आगे बैरिकेड लगे, रिक्शा वगैरह जा नहीं रहे हैं। तो यहाँ से ऑटो किया है डायरेक्ट वहाँ के लिए। तो घर जाके कहानी सुनाते हैं आपको पूरे रास्ते की। भाई हालत देखो, ये देखो। तो घर आ गए हैं एंड अभी फिर पहले नहा लेते हैं। उससे पहले मैं ये बता रही थी हाँ, कि पहले ना हमें वहाँ से कौसी कलर लेके आया और रिक्शा वाला डायरेक्ट नहीं, मतलब वहाँ से हम वृंदावन का कर रहे थे, डायरेक्ट नहीं आ रहा था कोई भी। हम गए डायरेक्ट थे यहाँ से नंदगांव, बट वहाँ से डायरेक्ट वापस वृंदावन नहीं ला रहे थे। तो उन्होंने बोला कौसी कलन से मिल जाएगा तुम्हें सीधा वृंदावन का, बट उसने हमें पागल बना दिया। कौसी कलन से फिर दोबारा एक और गाँव बोला वहाँ जाएगा, वहाँ से वृंदावन जाएगा।
पर कोई नहीं, हमें बस मिल गई फिर डायरेक्ट, तो हम बस करके आ गए डायरेक्ट। पर ऐसे धाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको पता होता है कि यहाँ से रिक्शा कहाँ तक जाएगा, उन्होंने झूठ बोला हमें, बट कोई नहीं। तो अभी मैं नहा के फ्रेशन अप हो जाती हूँ, भाभी गई हुई है नहाने, उनके आने के बाद मैं चली जाऊँगी। फिर रात में सोच रही हूँ प्रेमानंद जी के दर्शन करने का रात को, तो अगर करूँगी तो फिर मैं शूट कर लूँगी, तब इस व्लॉग का एंड करूँगी। तो अभी पहले नहा लेते हैं, फिर डिनर करने भी जाना है हमें। तो हमने खाना ना घर पे मंगा लिया गाइस, और हमें हंसी आ रही क्योंकि हम जोक मार रहे थे अभी कुछ। हमने खाना घर पे मंगा लिया, थाली मंगाई थी, ये दाल मखनी, ये पनीर, रायता, चावल और रोटी, तो रोटी एक्स्ट्रा मंगाई है क्योंकि कह रहा 4। तो तुम्हारी ट्विनिंग हो गई टी शर्ट में दोनों की। चलो खा लेते हैं खाना हम। हिमानु और भाभी तो सो गए थे, उनको उठा दिया है जाने के लिए, और हमारे साथ 2-4 लोग और जाएंगे जो कि यहीं पे मतलब इसी गेस्ट हाउस में रहते हैं। उन्होंने बोला था मुझे भी ले चलना, तो इसलिए हिमानु अभी कॉल करके बुला लेगा नीचे, क्योंकि 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह रहा है और 1 घंटे पहले हमें निकलना पड़ेगा। रात के 1 बजे कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे गलियों का, लाइटें जल रही हैं, सू 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 आवाज़ें आ रही है। आज तो मेरे पीछे चुप रही है, इसे देखो कोई होश ही नहीं आने का। चल भाई, चलता क्यों नहीं? ये देखो मेरी हमारी परछाई तीनों की। इधर आओ ना, इधर आओ मेरे पास तीनों। देखे ये देखो, ये रोई रोई क्यों कर रहे हो बेटा? रो रहे बेचारे। चलो बेटा, देखो साथ साथ जा रहे हैं वाले। चढ़ गया भाभी के ऊपर। गाइस हम घर आ गए और इसको देखो, बंदरों को चला गया। क्यों आए हम घर बताना? क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 15 तारीख तक परिक्रमा नहीं करेंगे। So sad। तो गाइस हम क्या करें अब, हमारी नींद टूट गई थी उनसे मिलने के लिए। बट बहुत अच्छी चीज हुई ना, उन्होंने रिक्शा वाले भेज दिए महाराज जी ने, नहीं तो अब तक कोई भी 10 रुपए में नहीं लेके आया हमको। चलो कोई नहीं, जब किस्मत में होता है तभी होते हैं। तो अब गाइस हम सो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी नींद आ रही थी। तो मैं इस व्लॉग का करती हूँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।